student, I'm Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine. Students, we have reached our lecture number 31, and in our previous lecture we have started present perfect continuous tense, and now we are going to do the next part of present perfect continuous tense. Students, present perfect continuous tense mein I told you that this tense shows the connection between the past and the present, यानी ये connect करता है एक इन्हें past को present के साथ. Secondly students, it also known as the present tense is also known present perfect कॉन्टीन्यूस टेंस की जगह पे इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसको अगर फॉर एग्जांपल इफ समवन सेज के डू यू नो दैट व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ ही उसको रिप्लेस करके प्रोग्रेसिव टेंस लगा दिया जाता है. अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जब उर्दू के जुमलों की अगर हम बात करें तो उस जुमले के आखिर पे रहा है रही है वगैरह आता है, लेकिन उस रहा है रही है वगैरह के साथ वक्त यानी टाइम जो है वो मेंशन कर दिया जाता है. ठीक है, अगर जहाँ पर टाइम जो है उसके साथ वर्ड है से, यानी 2 दिन से, 4 माह से, ठीक है, पिछले साल से, तो जब ये टाइम इस तरह से मेंशन किया होगा तो और साथ में जुमला जो है वो जारी रह रहा होगा तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. इसके अलावा जब after understanding the definition and the recognition, we step to the next step, that is the फॉर्मेशन. अब फॉर्मेशन पर जब हम गए तो हमने वहाँ पर देखा कि सबसे पहले हमने यूज़ ऑफ हेल्प वर्ब समझा, यानी यहाँ पर हमने मेन वर्ब के साथ ing लगाना था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा. सेकेंडली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब थे, हैज़ बीन और हैव बीन. हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हैज़ बीन यूज़ होगा, और जब हमारे पास आई हुई यानी फर्स्ट पर्सन और उसके साथ दे, यू और प्लूरल नाउन्स होंगे तो उनके साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे. हमने सिंपल सेंटेंसेस किए और नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में. नाउ वी आर डूइंग द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. So we will start interrogative sentences. Now in interrogative sentences always remember students, जो हमारा helping verb होता है वो हम sentence के start में ले आते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये interrogative sentences generate हो जाते हैं. When we are doing double interrogative sentences, तो students मैंने उनमें भी आपको बताया हुआ है कि वो double interrogative sentences कैसे produce हो जाते हैं. जब हम WH words उनको पहले ट्रांसलेट करते हैं एंड देन वी पुट दीज हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो हम उसके राइट आफ्टर द WH वर्ड्स हम ये हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं. तो इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी विल राइट डाउन द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. ठीक है, लाइक हम यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद वी विल राइट डाउन सब्जेक्ट. अब वही वजह आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि हम हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में प्लस इसलिए लगाया है मैंने अपने सेंटेक्स को लिखते हुए क्योंकि आई हैव टू ब्रेक इट, मैंने इसको ब्रेक करना है. जैसे मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाया एंड देन बीन उसको, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस लगाने का बेसिक इशू जो है वो यही वजह होती है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सको कि हमने यहाँ पर क्योंकि हम इनको ब्रेक करके सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सेंटेंस, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन लगाते हैं. ठीक है, तो हैज़ प्लस बीन होता है और हैव प्लस बीन होता है. ठीक है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट देन प्लस बीन, उसके बाद प्रेजेंट participle, then plus object plus since or for, and then plus time plus question mark. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब अपना क्वेश्चन मार्क लगा लिया है. हमारे यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूँगी. For example,
क्या वो पिछले 3 माह से हॉस्टल चला रहा है। अब यहाँ पर क्या, यानी आपने इंटेरोगेशन, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, इंटेरोगेट कर रहा है किसके बारे में, ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो हैज़ से शो हो जाता है कि ये जो है इसको ये शो कर रहा है कि ये सिंगुलर है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वी विल राइट डाउन हियर हैज़। तो हम यहाँ पर क्या अपने जुमले के स्टार्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज़। हैज़ ही बीन मैनेजिंग, हैज़ ही बीन मैनेजिंग हॉस्टल। अब पिछले 3 माह से, अब हमें नहीं पता वो पिछले 3 माह कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च हैं या जून, जुलाई, अगस्त हैं। सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिक्स टाइम, हमें नहीं मालूम। सो वी विल राइट डाउन हियर फॉर लास्ट 3 months। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन हियर लाइक वो, क्या वो शाम से मैदान में खेल रहे हैं। क्या वो शाम से मैदान में खेल रहे हैं, अब वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो जब प्लूरल हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव। हैव दे बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस इवनिंग। क्योंकि ये जो टाइम है शाम से, ये हमारे पास फिक्स टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने फिक्स टाइम को शो करना है सो वी विल राइट डाउन हियर सिंस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, राइटिंग आफ्टर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस we will move our fourth type of sentence, that is interrogative sentences। यानी interrogative sentences जिसको हम कहते हैं मनफी सवालिया जुमले। ओके, interrogative sentences में सबसे पहले we will write down our helping verb has or have plus subject plus, अब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट भी मेंशन करना है और हमने नेगेशन यानी जो नॉट है उसका भी यूज़ करेंगे। तो देन सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन प्लस बीन। तो यहाँ पर हमने हैज़ बीन और हैव बीन को 2 टाइम्स हमने उसको ब्रेक करना है, पहले सब्जेक्ट के लिए देन उसके नॉट के लिए एंड देन वी विल राइट डाउन हियर बीन। सो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। लाइक अब इसकी एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो वो ये है, क्या मैं 2019 से सफ़र नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं 2019 से सफ़र नहीं कर रहा हूँ, लाइक निगेशन भी है और साथ ही साथ उसने एक जो टाइम है उसने क्वेश्चन भी किया है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है और ये एक फर्स्ट पर्सन है, हैव आई नॉट बीन ट्रैवलिंग
traveling, sorry, double L, have I not been traveling since 2019. ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये साथ ही साथ निगेशन भी है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी है। क्या मैं 2019 से सफ़र नहीं कर रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस 2019। तो यहाँ पर ये साथ ही 2019 इधर हम ये लिखते हैं जी। स्टूडेंट्स, वी हैव रीच्ड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एज आई हैव टोल्ड यू कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बन जाते हैं, जब हम WH वर्ड्स सबसे पहले उनकी ट्रांसलेशन करते हैं एंड देन हम उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। एज यू नो, आर WH वर्ड्स आर लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, whom, विच। तो ये सब जो है ये हमारे WH वर्ड्स होते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव में वी विल translate first of all WH words and then our helping verb like has or have, जो भी हमारा helping verb है, then plus has or have plus our subject and then plus been plus present participle and then object, then since or for plus time and then question mark. ओके, इसकी अगर एक एग्जांपल यहाँ पर जैसे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इसकी एग्जांपल है कि वो जुलाई से मकान क्यों बना रहे हैं। In this sentence, first of all, you will identify which one is your WH word. तो आपने पहले ये देखना है कि आपका WH word कौन सा है। So your WH word is like क्यों, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? Why, ठीक है। उसके बाद we will identify our subject. हमारा subject क्या है? वो क्या है? Plural है। तो अगर हमारा subject plural है so we will write down here have. Why have? और उसके बाद they. तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैव जो है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वाई हैव दे बीन मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग, जो भी आप इसमें देखो, ठीक है। वाई हैव दे बीन मेकिंग द हाउस। अब क्योंकि टाइम फ्रेम यहाँ पे कंफर्म है, फिक्स टाइम है, सिंस जुलाई, तो मैंने आपको बताया था कि मंथ नेम जो होते हैं उसमें भी आप जो हैं वो कंफर्म टाइम, जब आपके पास फिक्स टाइम आ जाता है सो यू विल राइट डाउन देयर सिंस। जी स्टूडेंट्स, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है। इन विच सेंटेंस वी हैव टू मेंशन नॉट इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर हमने यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सिर्फ किया था कि जब हमने उसमें पूछा था कि वो जुलाई से मकान क्यों बना रहे हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होंगे जिसमें पूछा जाएगा वो जुलाई से मकान क्यों नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक और आई हैव राइट डाउन द सेंटेंस हियर, WH वर्ड्स, देन हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हैज़ हैव के बाद हमने सब्जेक्ट मेंशन किया, देन नॉट मेंशन किया और उसके बाद हमने बीन लगाया, ठीक है। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन, तुम कल से गाना क्यों नहीं गा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले तो हम WH वर्ड देखते हैं जो कि है क्यों, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं वाई। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, तो इसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? हैव। इफ़ यू कैन सी हियर आई हैव राइट डाउन यू के साथ हमने क्या लगाना है? हैव। वाई हैव यू नॉट been, why have you not been singing since
yesterday, क्योंकि जैसे मैंने आपको जब हमने टाइम यहाँ पे टाइम का टेबल मैंने ड्रॉ किया था जिसमें ड्यूरेशन और सिंस, मतलब आपने सिंस जो है वो फिक्स टाइम है और फॉर जो है वो ड्यूरेशन है। तो सिंस में जब मैंने आपको बताया था कि किन किन टाइम पीरियड के साथ हमने सिंस लगाना है, तो उसमें जैसे टुमारो, येस्टरडे, टुडे, ये टाइम फ्रेम जो हैं इनके साथ भी आप सिंस यूज़ करते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस यानी हमारे जो 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसे हम कहते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज यहाँ पर इसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमने जब इंक फॉर्म लगानी है, इसके लिए आई हैव समथिंग फॉर यू कि जब आप स्पेलिंग में आप स्पेशली जब एग्जाम करते हो तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। सो यहाँ तक हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको मालूम हो गया होगा कि हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे बड़ी पहचान हमारी हैज़, हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब आपके सेंटेंस में हैज़ और हैव प्लस बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ये आपके जुमले में जब ये आप यूज़ करेंगे, दिस इज़ द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या आज के लिए यहाँ तक हमारा ये टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के बाद हमारे इसमें जो एक जनरल हमारे स्टूडेंट्स आपकी एक मिस्टेक हो जाती है, वो यूजुअली इतनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्पेलिंग के मामले में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। स्पेलिंग अब किस तरह से आप अपने इधर कुछ जर्नल चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रेजेंट जब हम उसको इंक फॉर्म बनाते हैं, यानी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड करते हैं तो हम उनके अंदर जर्नली हमें पता नहीं चलता, हम हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके अंदर एक एरर उनके स्पेलिंग में आ जाता है। सो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया, क्योंकि हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने आज अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारे 2 सेंटेंसेस में मेजर उसका पार्ट है, लाइक हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। सो आई फील दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप जो इंक फॉर्म है वो किस तरह से जनरेट करते हो। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं जो जनरली आप जो है उसके साथ जब आप आईएनजी लगाते हो तो स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा मोस्ट वर्ब हम जो यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो वर्ब होते हैं उसमें हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं आईएनजी, यानी जब हम उसके अंदर इंक फॉर्म को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पर थिंक, ठीक है, इसका मतलब होता है सोचना, तो हम क्या करते हैं इनके साथ THINK के थिंक और फिर हम इसके आगे ING लगा देते हैं, इट्स बिकम थिंकिंग। इसी तरह से लाइक फिक्स, ठीक है, इसके साथ आप ING लगाते हो, इट्स फिक्सिंग। फिर इसके बाद कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके एंड पे ई आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है चेंज, चेंज में जब हम इसको इंक फॉर्म बनाते हैं तो हम जब चेंजिंग लिखेंगे तो ING लगाने से पहले हम यहाँ पर ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जैसे हायर, ठीक है, यहाँ पर इस वर्ड में भी जब हम इसको एज एन एक्शन हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर भी ई को ख़त्म करके लाइक हायरिंग, ING ing, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके एंड पे आई, ठीक है, आई जिनके एंड पे अक्सर ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनके एंड पे आई आता है। ये जनरली ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स जब उसको इंक फॉर्म बनाते हैं तो हमारी स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा जनरली एक मिस्टेक आ जाती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू चेंज इट, यानी हम इसमें किसको चेंज कर देते हैं, चेंज IE into Y,
यानी हम ये जो आई होता है उसको वाई में चेंज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है लाइक टाई, ठीक है, अगर टाई इसको बांधना, ठीक है, यहाँ पर हम इसके साथ क्या करते हैं, क्या लिख देते हैं, टाइम। इसी तरह से लाई, तो आई ई है एंड पे, इसको हम बना देते हैं लाइन, ठीक है। तो इस तरह से स्पेलिंग की मिस्टेक जो है वो नहीं रहती। स्पेशली जब आप इंक फॉर्म बनाते हो तो आप इसके अंदर जनरली आप जब आप लिख रहे होते हो आपको नहीं मालूम होता, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि जनरली हमारे स्पेलिंग में होती हैं, स्पेशली जब हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे होते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, चलो तो हम सिंपली लगाते चले जाते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारे स्पेलिंग को इनकरेक्ट भी बना देते हैं। तो वी कैन विद द हेल्प ऑफ दीज सम जनरल पॉइंट्स ये मैंने आपके लिए किए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह से डेवलप करना है कि जब आपके कुछ ऐसे वर्ड जो एंड पे ई पे ख़त्म होंगे तो उसको हम ई को एंड पे ड्रॉप करके उसको चेंजिंग, हायरिंग, इस तरह से आईएनजी लगा देते हैं। देन उसके बाद जिस तरह कुछ वर्ब हैं उनके एंड पे आई ई आता है, जैसे टाई, लाई, तो हम उसको वाई में चेंज करके टाइम और लाइन। इसी तरह से कुछ वर्ब जो हैं एंडिंग इन CVC। What is CVC? CVC क्या होते हैं? CVC स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स। यानी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो CVC पर एंड होते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट, फिर वर्ब और फिर उसका वाउल्स और फिर कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो इसमें उनमें हम क्या करते हैं, वी विल डबल द लास्ट लेटर। यानी अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक प्लान। अब इसको CVC हम कैसे समझते हैं, आप इधर से नहीं देखेंगे, आप इसको एंड से देखना शुरू करेंगे, लाइक PLAN प्लान। तो हमने अब इसको किस तरह से ING हम लगाएंगे, अगर हम इस तरह से लिखेंगे PLANING प्लानिंग, तो ये हमारे इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे, स्पेलिंग होंगे। अब इस स्पेलिंग को हमने करेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया CVC, C यानी ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, A एक वाउल साउंड है, प्लान L जो है वो एक कंसोनेंट साउंड है। तो CVC स्टैंड फॉर, तो जब हम कॉन्सोनेंट, वावल्स, कॉन्सोनेंट, तो अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट लेटर है लाइक प्लानिंग, तो यहाँ पर हम इसको PLANNING प्लानिंग कर देंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल, इफ आई राइट डाउन हियर लाइक रन, RUN रन, तो ये भी ये अगर आप इसको CVC के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लाइक N is a consonant sound, U is a vowel sound, R is a consonant sound। तो फिर यहाँ पर ये लास्ट लेटर जो है वो भी आपका डबल हो जाएगा। सो रन से RUNNING running। In this way there must be minimum chances of the mistake। आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है यहाँ पर आपके बहुत कम चांसेस रह जाते हैं आपके स्पेलिंग मिस्टेक की। स्टूडेंट अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, लाइक जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके एंड पे आप सिंपली ING लगा देते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके एंड पे E, चेंज, ठीक है, और हायर। वैसे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ चंद एक एग्जाम्पल लिखी है, यू कैन इन्फर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो IE पे ख़त्म होते हैं, तो उनको जब हम चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो फिर हम उसको IE को ख़त्म करके उसकी जगह Y लगा देते हैं। और डबल लास्ट लेटर करना जो है ये तो जनरली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वो राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे वो वर्ड लिख रहे हैं राइट से उन्होंने लिखना है राइटिंग, तो वो क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे राइट डाउन लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस स्पेलिंग, ये WRITTING। अब जब आपको मालूम हो गया कि आपने जो लास्ट लेटर है वो डबल कब करना है, जब आपने CVC यानी कॉन्सोनेंट, वाउल्स, कॉन्सोनेंट अगर वो होगा
तो आप उसका लास्ट लेटर डबल करोगे। अदरवाइज जैसे राइट के एंड पे ई आता है तो राइटिंग लिखते वक्त हम क्या करते हैं, WRITING राइटिंग, तो ये स्पेलिंग यानी ई अज़म हो जाता है, इस ई को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल हमारी चीज़ें हैं स्पेलिंग को हमारे इन्हांस करने के लिए। आप इसको ज़रूर जो है अपने फोकस करें और स्पेशली आप खुद इसके अंदर एक ड्रिल करें, एक्सरसाइज करें कि खुद से वर्ड्स ऐसे फाइंड करें जिनके एंड पे किस तरह से आप देखें कि क्या ये रूल्स अप्लाई होते हैं। दीज आर डेफिनेटली अप्लाइबल। तो ये आपके वहाँ पर उन तमाम लेटर्स पे जिनको आपने इंक फॉर्म बनाना है, उन स्पेलिंग को आप देखिएगा, ये उन सब पे ये रूल जनरली ये रूल जो हैं ये अप्लाई होंगे। आई होप कि इससे स्टूडेंट्स आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाएगी और आप इससे काफ़ी अच्छे से अपने स्पेलिंग को याद करना शुरू कर दोगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।